नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आज का दिन सियासी बयानबाजी से भरा रहा। महू में कांग्रेस ने जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन किया और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पूर्व सीएम कमलनाथ, PCC चीफ जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने संविधान और अंबेडकर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार और अमित शाह को आड़े हाथों लिया है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा ने जमकर जुबानी तीर चलाए हैं। देखिए हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ है, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। तस्वीरें महू के कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की है। जय बापू जय भीम जय संविधान रैली के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में राहुल गांधी ने संविधान और अंबेडकर को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने RSS और बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया और अडानी, अंबानी से लेकर GST पर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ RSS, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ है, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। कांग्रेस की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, PCC चीफ जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी, सचिन पायलट समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। CM मोहन यादव ने नेहरू पर बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव हरवाने का आरोप लगाया और कहा कि नेहरू गांधी खानदान की चारों पीढ़ियों ने संविधान बदलने का काम किया है। अरे भारत रत्न तो छोड़ो, कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आज हमारे बीच में से छोटे से स्थान से आकर के भी भारत सरकार पद्मश्री ढूंढ ढूंढ के देती है। अपने परिवार के लिए उनने जिनने बाबा साहब को हराया उसको पद्म विभूषण दे करके बाबा साहब को लज्जित करने का काम कांग्रेस ने किया है। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी महू में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बने भव्य स्मारक जरूर देखिए, जिसे बीजेपी सरकार ने बनवाया। साथ ही बाबा साहेब के स्मारक के सामने आंखें बंद करके प्रायश्चित जरूर कीजिए। इसके बाद बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कांग्रेस और राहुल गांधी की जमकर घेराबंदी की, आरोपों की बौछार कर दी। राहुल गांधी से पूछता हूं कि पहले बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि पर माफी मांगो। आपने जो जो इस देश के अंदर कांग्रेस ने बाबा साहब का समय समय पर जो अपमान किया है, माफी मांगने के बाद कदम महू के अंदर रखो। महू की धरती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी धरती से इंदौर में, आज उस महू में कांग्रेस की पूरी झूठ की फैक्ट्री आई है। पूरा झूठ का पिटारा, जो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, वो आज महू की धरती पर आई है। कुल मिलाकर संविधान और अंबेडकर के बहाने कांग्रेस और बीजेपी खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई आगे और तेज होगी, क्योंकि बात सिर्फ अंबेडकर और संविधान के अपमान की नहीं है, बल्कि असली जंग दलित वोट बैंक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ये सियासी खबर तो आपने देख ली। अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। यानी महू में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी पर राहुल गांधी के आरोप और उस पर बीजेपी नेताओं के पलटवार। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया इंदौर से।
रवि, कांग्रेस की इस मेगा रैली को लेकर सियासत तो तेज हो गई है, पर इस बड़ी रैली से कांग्रेस को कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है? क्या कांग्रेस जो माहौल बनाना चाह रही थी वो माहौल बनाने में कांग्रेस सफल दिख रही है? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे ही जो आज उनकी रैली रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सफल जरूर नजर आई, क्योंकि कांग्रेस ने 2 लाख पार का जो आंकड़ा अपने रखा था उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर पहुंच गई थी। एलओपी राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे थे, उसके साथ तमाम बड़े, अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्रियों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहुंचे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके साथ में तमाम सारे बड़े नेता, जिसमें सचिन पायलट की बात कर ली जाए और जितने भी उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो सब इस रैली में मौजूद रहे। सबसे खास बात ये रही है कि इस पूरे ही रैली के दौरान लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर रहे, और एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण यहाँ पर कही है कि हमने तेलंगाना और हरियाणा दोनों जगह ही जातिगत जनगणना को शुरू करवा दिया है। एक वादा उनका जनता से ये रहा है कि यदि मध्य प्रदेश में आगामी समय में जब चुनाव होते हैं और सरकार बनती है तब यहाँ पर भी जातिगत जनगणना शुरू होगी, और उसके साथ ही दिल्ली में भी, क्योंकि इस समय पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहाँ पर भी चुनाव होना है, वहाँ के लिए भी उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए लगातार यहाँ पर दलित, आदिवासी, गरीब का जो विक्टिम कार्ड है वो लगातार राहुल गांधी यहाँ पर खेल रहे हैं। उनके पूरे ओवरऑल स्पीच में अगर हम देखेंगे तो उनके भाषण में कहीं भी वह दलित, आदिवासी और गरीब शब्द के बाहर नहीं गए हैं। तो दूसरी ओर उन्होंने अडानी, अंबानी और बड़े उद्योगपतियों पर लगातार यहाँ पर हमलावर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी लगातार इन पार्टियों को ही सपोर्टिव रही है, इन पार्टियों को ही लगातार बड़े बड़े करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियां इनकी होती है, लेकिन गरीबों की जेब से पैसा जो है लगातार निकाला जा रहा है। जीएसटी और नोटबंदी जैसी जो पूरी घटनाक्रम रहे हैं वो गरीबों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी मध्य प्रदेश के इंदौर में, जिसे मध्य प्रदेश के इंदौर को बीजेपी का बड़ा गढ़ कहा जाता है, उसमें अभी फिलहाल तो सीएन मारी लगाने में कामयाब रही है, क्योंकि आज अगर इतनी बड़ी पब्लिक इकट्ठा हुई है और आने वाले समय में 2028 के आसपास विधानसभा चुनाव फिर मध्य प्रदेश में होना है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अगर ये मजबूती आगे भी दिखती है कांग्रेस में, रवि, तो कहीं कांग्रेस रवि आप जैसा कि बता रहे कि कांग्रेस की ये यात्रा कहीं ना कहीं सफल रही है, लेकिन इसी दौरान इंदौर में भी सीएम का कार्यक्रम था, तो क्या उससे महू की रैली में कोई असर पड़ा है? अब देखिए, क्योंकि ये पूरा कांग्रेस बेस्ड कार्यक्रम था, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, और चूंकि इसकी तैयारी भी 1 महीने पहले से शुरू हो गई थी, इसलिए कांग्रेस के जो आसपास के जिले हैं उसमें अगर हम इंदौर की बात कर लेते हैं, महू, धार, देवास, अमूमन यहाँ से भोपाल से भी कार्यकर्ता यहाँ पर बुलाए गए थे, भोपाल के विधायक भी यहाँ तक पहुँचे थे। तो इसलिए ये बात कहना इसमें गलत होगी कि यहाँ पर कोई असर पड़ा, क्योंकि ये पूरा कार्यकर्ता बेस्ड कार्यक्रम था, इसलिए भीड़ तो लगभग जो आकलन कांग्रेस ने किया था वो जरूर मिला। सीएम के कार्यक्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां पर भी 1 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे, और क्योंकि वहां जनहितैषी कार्यक्रम था, हितग्राहियों का कार्यक्रम था, जो कि 1 महीने ठीक है रवि, ठीक है, कुल मिलाकर इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर ये यात्रा कर रही थी, तो कांग्रेस इस यात्रा में पूरी तरीके से सफल हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महू में हुई कांग्रेस की रैली में कांग्रेस ने तो बीजेपी पर संविधान को लेकर वार किया, लेकिन कुंभ पर दिए अपने एक बयान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब घेरे में आ गए हैं। खड़गे ने महाकुंभ के स्नान को लेकर एक बयान दिया है, क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी क्या? आपके पेट को खाना मिलता है क्या? यहां तो डुबकी लगाने का कंपटीशन चल रहा है। ये लोग हजारों करोड़ खर्च कर डुबकियां लगा रहे हैं, और इतना सब कहने के बाद खड़गे ने यह भी कहा कि किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी खड़गे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने इतना पाप किया है कि 7 जन्म तो क्या 100 जन्म तक स्वर्ग में नहीं जा सकते। सुनिए खड़गे ने और क्या कुछ कहा। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। आप लोगों को एक होकर, नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले,
गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? तो खड़गे के इस बयान के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के नेता इसे आस्था का अपमान बता रहे हैं। सुनिए बीजेपी के नेता ने क्या कहा है। कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। और वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट कर खड़गे पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया है। तो आशीष अग्रवाल ने लिखा कि यह हिंदुओं की आस्था का अपमान है। महाकुंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष की घृणित सोच का प्रत्यक्ष ये प्रमाण है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अंग्रेज द्वारा स्थापित और इटालियन मालकिन द्वारा संचालित तो भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक और भ्रष्टाचार के धन कुबेर कहे जाने वाले सौरभ शर्मा के सरेंडर पर अब सस्पेंस बरकरार है। सौरभ ने जिला कोर्ट में सरेंडर के लिए आवेदन लगाया है, जो जल्द सरेंडर कर सकता है। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा के ठिकानों पर 17 दिसंबर को लोकायुक्त ने छापा मारा था। उसकी कार में 52 किलो सोना और कैश मिला था। ईडी, आईटी, लोकायुक्त समेत एजेंसियां सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच कर रही हैं। और इधर मामले में सह आरोपी शरद जायसवाल के वकील सूर्यकांत बुझाड़े का बयान भी सामने आया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि अभी केस की डायरी नहीं है। जानकारी मिली है कि आवेदन आया है, आवेदन पे साहब अभी डिसाइड करेंगे, डायरी कॉल होगी, देन उसके बाद कुछ कह पाएंगे इसमें कि कब तक होता है और क्या होता है। सर आवेदन किस चीज का आया है? सरेंडर का, उसको सरेंडर का। हाँ, तो वो यहीं भोपाल में आ गए? ये सब कुछ नहीं है। रुक करेंगे जबलपुर का, जहां के टिमरी गांव में जमीन विवाद को लेकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं और घटना के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। सीएम ने 4 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और वहीं घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि 4 लोगों की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर कलेक्टर, एसपी और विधायक भी पहुंचे। इस दौरान मौके पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों की नृशंस हत्या धारदार तलवार और फरसे से कर दी। आप देख सकते हैं इस वक्त मौके पर मौजूद परिजनों की साफ तौर पर मांग है कि जिन लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने को लेकर जो परिजन है वह धरने पर बैठे हुए हैं। सबों के आसपास उनके परिजन बैठे हुए हैं। तमाम पुलिस बल, चाहे बात करें, कम से कम 10 थानों का पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जब हमला किया गया उन्हें सड़क पर दौड़ा कर मारा गया। धारदार हथियार से हत्या करने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हुई है। तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जो क्षेत्रीय विधायक, सांसद सभी परिजनों से बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और भी आपको दिखाना चाहूँगा कि जो एम्बुलेंस है, आप ये देख सकते हैं, मुक्ति वाहन भी यहाँ पर मौके पर पहुँचा हुआ है, लेकिन जो परिजन है वह सबों को यहाँ से ले जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वह सबों को यहाँ से उठाने नहीं देंगे। पुलिस की से जब हमारी बात हुई है तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोपी इस पूरे मामले में जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ जो भी कानून के विधि कार्रवाई होगी वह की जाएगी। चूँकि जबलपुर की बात करें तो पहली बार इस तरह की घटना कोई सामने आएगी जहाँ 4 लोगों की एक साथ नृशंस हत्या की गई और अब जो परिजन है वह लगातार मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि देखना होगा पुलिस प्रशासन इस पर तत्काल क्या एक्शन लेता है और क्या कार्रवाई करता है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।
और इस वक्त भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए सभी कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संयुक्त संसदीय समिति के निर्देश का पालन करते हुए सरकार ने ये निर्देश जारी किया है और इसमें 5 दिन के अंदर पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। तो सभी कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देश दिया गया। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा, जानकारी दीजिए और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जो है कई दिनों से विवाद चल रहा था और ऐसे में केंद्रीय संयुक्त संसदीय समिति की बैठक जो है दिसंबर के महीने में दिल्ली में हुई थी और उस बैठक में पूरे देश भर में वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसको लेकर निर्देश दिए गए थे कि इन संपत्तियों की जानकारी होना चाहिए, क्या जानकारी है। और उसमें मध्य प्रदेश सरकार को भी एक पत्र आया था जिसमें अब जो है शासन की तरफ से सभी कलेक्टर और सभी संभागीय कमिश्नरों को एक पत्र भेजा गया है शासन की तरफ से और ये कहा गया है कि वक्फ की जहां जहां संपत्तियां हैं उनकी भौतिक सत्यापन अनिवार्य है और उस भौतिक सत्यापन की जानकारी ऑनलाइन जो ऐप है उसके माध्यम से 5 दिन के अंदर जो है जमा करनी जरूरी है। और संयुक्त संसदीय समिति के निर्देश पर ये आदेश जो है मध्य प्रदेश शासन ने सभी कलेक्टरों को और सभी कमिश्नरों को भेजा है। अब देखना होगा 5 दिन के भीतर कलेक्टर इस पूरे मामले में जो संपत्तियों की जानकारी है वो देने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अब शासन स्तर पर इस पर जो है जानकारी मांगी गई है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश बीजेपी में सियासी घमासान तेज हो गई है। सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। सिंधिया समर्थकों का दावा है कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी के कई कार्यक्रम हुए लेकिन वहां लगे पोस्टर में सिंधिया की फोटो नदारद थी। सिंधिया समर्थकों ने इसकी शिकायत बीजेपी के आला नेताओं से भी की है और वहीं इस मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने तंज भी कसा है। कटारे ने कहा कि सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन बीजेपी के लोग अब उन्हें धीरे धीरे फोटो से गायब करने लगे हैं। आने वाले वक्त में पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो चरम सीमा पे है। साथ ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बीजेपी के लोग लेकर के गए, उनकी दम पर सरकार बनाई 2020 में और आज उनको यूज एंड थ्रो करने के लिए आ गए। उनका फोटो तक नहीं लगा सकते जिनके नाम पर उन्होंने सरकार बनाई। तो ये तो मुझे लगता है बीजेपी के सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं संगठन के माध्यम से चूक हुई होगी, लेकिन ध्यानाकर्षण में मैंने कल वेद प्रकाश शर्मा जी भी आए थे हमारे वक्ता के रूप में, उनको भी अवगत कराया है। प्रदेश नेतृत्व को भी मैंने इस चीज को अवगत कराया है। इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से तमाम सारे कार्यकर्ताओं के मन में शंका कुशंका आती है। संगठन स्तर पर इसको ठीक किया जाए। और मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रतलाम की है, जहां पर नगर निगम के पूर्व उपायुक्त विकास सोलंकी के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। और वही दूसरी तस्वीर धार की है, जहां पर विंगनोद में सोसाइटी प्रबंधक नंदकिशोर सोलंकी के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई है। बता दें कि इंदौर ईओडब्ल्यू ने 12 से ज्यादा अधिकारी सुबह 4 बजे से विकास सोलंकी के घर पर कार्रवाई कर रहे हैं और इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी जांच जारी है। नगर निगम में उपायुक्त रहे विकास सोलंकी कई विभागों के प्रभारी थे। सोलंकी के खिलाफ दर्जनों शिकायत ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में की गई थी, जिसके बाद फर्जी रजिस्ट्री मामले में विकास सोलंकी पद से हटाए गए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।